मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, इस्लाम में नमाज की बहुत बड़ी अहमियत है और इस्लाम में नमाज का बहुत बड़ा मकाम है। लेकिन याद रखिए कि नमाज बग़ैर वज़ू के नहीं होती है, यानी वज़ू करना ज़रूरी होता है नमाज़ पढ़ने के लिए। बग़ैर वज़ू के नमाज होती भी नहीं है और काबिल कबूल भी नहीं होती। इसलिए हमें चाहिए कि जब भी हम नमाज़ पढ़ने का इरादा करें तो हम मुकम्मल तौर पर खूब अच्छी तरीक़े से वज़ू करें। वज़ू में जो 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं, हम उन 4 चीज़ों को खूब अच्छे तरीक़े से अदा करें ताकि हमारा वज़ू मुकम्मल दुरुस्त हो जाए। मेरे दोस्तों, अगर हमने फ़राइज़ और सुन्नतों की रियायत करते हुए, फ़राइज़ और सुन्नतों पर मुकम्मल अमल करते हुए अगर हमने वज़ू कर लिया तो हमारा वज़ू हो गया। अब हम जितनी चाहें नमाज़ें पढ़ें, जितनी चाहें इबादत करें। मेरे दोस्तों, लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि जब हमारा वज़ू मुकम्मल हो जाता है तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे वाक़यात हैं या कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे साथ अगर पेश आ जाएं तो हमारा वज़ू टूट जाएगा और हमको दोबारा वज़ू करना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, याद रखिए कि वज़ू को तोड़ने वाली कुछ चीज़ें हैं कि अगर वो पाई जाएं तो इंसान का वज़ू टूट जाएगा, दोबारा वज़ू करना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, वज़ू को तोड़ने वाली 8 चीज़ें हैं, यानी 8 चीज़ों से वज़ू टूट जाता है और इन्हीं को नवाक़िज़े वज़ू बोला जाता है। सबसे पहली चीज़ जिससे वज़ू टूट जाता है वो ये है कि पाखाना पेशाब करना या इन दोनों रास्तों में से किसी भी चीज़ का निकल जाना। मेरे दोस्तों, इसी तरीक़े से दूसरी चीज़ है जिससे वज़ू टूट जाता है कि रीह यानी हवा का पीछे से निकलना, यानी हवा खारिज हो जाना, ये भी वज़ू को तोड़ देता है। इसी तरीक़े से तीसरी चीज़ है कि बदन के किसी मकाम से खून या पीप का निकल करके अपनी जगह से बह जाना, यानी खून हो या पीप हो अपनी जगह से निकल करके बह जाएगा तो वज़ू टूट जाएगा। लेकिन अगर खून या पीप कोई फोड़ा हुआ है, फोड़े पर से पीप निकली लेकिन अभी मुंह पर ही बची हुई है, मुंह पर ही रुकी हुई है, इधर उधर नहीं हो रही है, तो वज़ू नहीं टूटेगा। यानी खून और पीप का अपनी जगह से निकल कर बह जाना वज़ू को तोड़ देगा। इसी तरीक़े से चौथी चीज़ है मुंह भर कर क़य करना, यानी उल्टी करना। मुंह भर करके अगर मुझसे क़य हो रही है तो वज़ू टूट जाएगा, अगर थोड़ी बहुत हो गई है तो वज़ू नहीं टूटेगा। 5वीं चीज़ है लेट कर या सहारा लगाकर सो जाना। कोई आदमी वज़ू बना करके आया था और लेट गया, आँख लग गई, सो गया। मेरे दोस्तों, अगर लेट गया या किसी चीज़ से टेक लगा लिया, सहारा लगा लिया कि तो उसका वज़ू टूट गया। टेक लगाना या सहारा लगाने का मतलब ये है कि अगर वो किसी चीज़ पर टेक लगा करके सो रहा हो और उस चीज़ को हटा लिया जाए तो वो गिर जाए, तो मेरे दोस्तों वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ है। इसी तरह से 6वीं चीज़ है कि बीमारी या किसी और वजह से बेहोश हो जाना। एक आदमी वज़ू बना करके मस्जिद की तरफ चला या नमाज अदा करने के लिए चला, इत्तेफाक से वो बीमार हो गया, बेहोश हो गया, या उसने कुछ ऐसी अजीब चीज़ देख ली कि वो बेहोश हो गया, तो अब कुछ देर के बाद उसको होश आया है, तो बेहोश होने की वजह से उसका वज़ू टूट गया। मेरे दोस्तों, 7वीं चीज़ है पागल हो जाना, यानी कोई भी आदमी वज़ू बना करके चला, इत्तेफाक से वो पागल हो गया तो उसका वज़ू टूट गया, चाहे वो 5 मिनट के लिए पागल हुआ हो या 1 महीने के लिए पागल हुआ हो। इसी तरीक़े से 8वीं चीज़ है जिससे वज़ू टूट जाता है नमाज में कहकहा लगा करके, नमाज में कहकहा मार करके हंसना। एक आदमी वज़ू बना करके नमाज में शामिल हुआ, नमाज पढ़ रहा था, कुछ ऐसा वाक़या पेश आ गया या कुछ ऐसी बात पेश आ गई कि वो अपनी हंसी नहीं रोक पाया और उसने नमाज में ही कहकहा लगा दिया, खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, तो याद रखिए उसकी नमाज तो टूट ही जाएगी लेकिन साथ साथ में उसका वज़ू भी टूट जाएगा। मेरे दोस्तों, अगर आप वज़ू बनाने के बाद बहुत सारी बातें करें, खूब गपशप करें, खूब हंसी मजाक करें,
आपका वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आप नमाज में शामिल होकर के हंसेंगे तो आपकी नमाज भी टूटेगी और आपका वज़ू भी टूट जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों को खूब अच्छी तरीके से याद कर लें और ना जानने वाले लोगों को, अपने दोस्तों अहबाब को भी बतलाने की कोशिश करें ताकि उनका वज़ू भी दुरुस्त हो और नमाज भी दुरुस्त हो। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।